सो डियर स्टूडेंट्स, हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.6 कर रहे थे। इसके क्वेश्चंस 39 तक हम कवर कर चुके हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 से। तो इन क्वेश्चन में बेसिकली हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना होता था, हम लिखते थे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद फिर बोथ साइड्स पर हम अप्लाई कर देते थे डी बाई डी एक्स। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 2y। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y और उसके बाद फिर dy बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस एज इट इज़ 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर जब आप डेरिवेट करेंगे तो 1 क्योंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव आएगा 0 माइनस 2y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 को आपने एज ए कांस्टेंट बाहर ले लिया और y को जब आप डेरिवेट करेंगे तो वो आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि इस टर्म में dy बाई डी एक्स है, इसको इक्वल्स टू के इस साइड पर लेकर आना है और ये जो -2 है इसको इक्वल्स टू के इस साइड पर भेज देना है, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। उसके बाद फिर ये क्योंकि इधर आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये जो -2 है इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से आपने 2 को कॉमन ले लेना है। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा y dy बाई डी एक्स और उसके बाद फिर प्लस यहाँ से आपके पास बचा है dy बाई डी एक्स, ठीक है। और इक्वल्स टू के उस साइड पर हमारे पास है 2। तो देखें इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया। अगला स्टेप जो है, इन दोनों में से आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स में से आपने dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेना है और यहाँ पर आपके पास जो रिमेनिंग है वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ से y है और यहाँ से 1 बचा है तो हम लिख सकते हैं y प्लस 1 इक्वल्स टू के इस साइड पर हमारे पास 2 था जो कि कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास बचा 1, सही है। अब आपने क्या करना है, आपको निकालनी थी dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो आपके पास ये y प्लस 1 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास बचा 1/y प्लस 1 जिसको हम लिख सकते हैं y प्लस 1 की होल पावर -1, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा था सेकंड डेरिवेटिव तक निकालने का। तो हमें एक दफ़ा दोबारा से इसको डेरिवेट करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। उसके बाद फिर हम बोथ साइड्स पर dy बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स ऑफ y प्लस 1 का होल पावर -1, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारे पास इस साइड पर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए इसको जब आप डेरिवेट करेंगे तो आप इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जब आप -1 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -2 और उसके बाद फिर डी बाई डी एक्स किसका आ जाएगा, y प्लस 1 का, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको डेरिवेट करना है। तो मैं ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं इनको एज इट इज़ लिख लूँगी, सही है। इसको आप डेरिवेट करें तो देखें डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इसका डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स और उसके बाद फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसका डेरिवेटिव आपके पास 0 आएगा जो कि मैं नहीं लिख रही। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें डी वाई बाई डी एक्स है जिसकी हम ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके हैं जो कि आई थी वाई प्लस 1 की होल पावर -1, तो वो मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूँगी। तो देखिए -1 एज इट इज़, वाई प्लस 1 की होल पावर -2 ये एज इट इज़, और इसकी जगह जब मैं वैल्यू पुट करूँगी तो इसकी वैल्यू क्या है, y प्लस 1 की होल पावर -1। तो देखिए बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा -1 और y प्लस 1 की होल पावर क्या बन जाएगी, -2 -1 विल बिकम -3। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाएँ तो ये हो जाएगा -1/y प्लस 1 का होल क्यूब, सही है। और ये आपके पास सिंपल आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास वही सेम क्वेश्चन है, 2√y इक्वल्स टू x माइनस वाई। इसके अंदर हमें सेम वही काम करना है, हमें सेकंड डेरिवेटिव तक फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x और फिर बोथ साइड्स पर हमें x अप्लाई करना है, यानी कि डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है। तो हम लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं 2y की पावर हाफ, सही है। और फिर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वाई, यानी बोथ साइड्स पर डी बाई डी एक्स अप्लाई कर लिया। उसके बाद इसको डेरिवेट करें तो देखें 2 को आपने एज अ कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, y की पावर हाफ के ऊपर पावर रूल अप्लाई करें। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो y की पावर क्या है, हाफ। हाफ में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास बचेगा -1/2 और उसके बाद फिर डी बाई डी एक्स किसका आ जाएगा, आपके पास y का आ जाएगा। इक्वल्स टू के इस साइड पर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या आएगा आपके
आपके पास 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो जो टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स है उनको आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएँ, और जिसके अंदर भी डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको आपने राइट साइड पर लेकर आना है। तो उससे पहले देखें ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं वाई की पावर नेगेटिव हाफ डी वाई बाई डी एक्स, और इस टर्म को मैं इधर लेकर आऊँगी तो ये हो जाएगी प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू के इस साइड पर हमारे पास है 1। सही है, अब इन दोनों में से देखें आपने डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, और यहाँ से आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा वाई की पावर नेगेटिव हाफ, और यहाँ से बचा प्लस 1, और इक्वल्स टू के इस साइड पर आपके पास था 1। ठीक है, अब हमें निकालना होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो हमारे पास यहाँ पर ये वाली जो टर्म है ये इक्वल्स टू के उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा वाई की पावर माइनस हाफ प्लस 1। अब देखिए इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए ना हम क्या करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय वाई की पावर हाफ ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी हम राइट हैंड साइड पर वाई की पावर जो हाफ है उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई की पावर माइनस हाफ प्लस 1। इसको आपने एज इट इज़ लिखा, देखिए मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर हाफ और उसके बाद फिर डिवाइड बाय वाई की पावर हाफ। इससे हमारी इक्वेशन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब आपके पास क्या होगा, देखें ये वाई की पावर हाफ ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बचा वाई की पावर हाफ, और डिनोमिनेटर में आप देखें ये जो वाई की पावर हाफ है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर वाई की पावर ये क्या बन जाएगा माइनस हाफ, और क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो फिर एक ये माइनस हाफ और ये हो जाएगी प्लस हाफ। सही है, उसके बाद फिर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें वाई की पावर हाफ से तो आपके पास आएगा वाई की पावर हाफ। ऐसा करने से आपके पास देखो ऊपर क्या आ गया, आपके पास ऊपर आ गया वाई की पावर हाफ, डिनोमिनेटर में आपके पास नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ विल बिकम 0, तो वाई की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 का आंसर क्या आता है 1 आता है, प्लस यहाँ से आपके पास आया वाई की पावर हाफ ये वाला। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं रूट वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है फर्स्ट डेरिवेटिव। हमें इसको सेकंड टाइम भी डेरिवेट करना है, तो हम लिख सकते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके बाद फिर बोथ साइड्स पर डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट वाई, डिनोमिनेटर में 1 प्लस रूट वाई। ठीक है, तो यहाँ से देखें, यहाँ से आपके पास हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसके ऊपर आपने अप्लाई करना पड़ेगा यू अपॉन वी रूल। ठीक है, तो यू अपॉन वी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में वी का स्क्वायर आता है, यानी कि 1 प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आ जाता है v एज इट इज़, यानी कि 1 प्लस रूट वाई एज इट इज़, और d बाई डी एक्स किसका आता है रूट वाई का, तो हम लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ रूट वाई को मैं लिख सकती हूँ y की पावर हाफ। सही है, उसके बाद फिर आता है नेगेटिव रूट वाई एज इट इज़, यानी कि u होता है ना, तो u एज इट इज़, और d बाई डी एक्स आपके पास किसका आ जाएगा, d बाई डी एक्स किसका आ जाएगा v का, तो v आपके पास क्या है 1 प्लस रूट वाई की जगह मैं लिख सकती हूँ y की पावर हाफ। सही है, अब आपने इसको डेरिवेट कर लेना है, तो सिंपल स्टेप्स हैं डेरिवेट करने के लिए, आप लोग बहुत आसानी से इसको डेरिवेट कर सकते हैं। देखें ऊपर हमारे पास 1 प्लस रूट वाई एज इट इज़ आया, इसको जब आप डेरिवेट करें इसके ऊपर आपके पास अप्लाई हो जाएगा पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, यानी वाई की जो नई पावर है वो क्या हो जाएगी, जब आप हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस हाफ, और उसके बाद फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ऐसा ही है। उसके बाद फिर नेगेटिव रूट वाई आपने एज इट इज़ लिखा, इसको डेरिवेट करें तो देखें इसका जो डेरिवेटिव है ये आपके पास 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, और y की पावर हाफ के ऊपर पावर रूल अप्लाई करें, अभी अप्लाई किया है, सेम आंसर उठाकर लिख दें, तो सेम आंसर आपके पास क्या आएगा हाफ y की पावर माइनस हाफ और डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो मैं लिख लूँगी डी वाई बाय डी एक्स, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 प्लस रूट वाई के ऊपर होल स्क्वायर। ऐसा ही है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी जो वैल्यू आई थी हमारे पास ये आप सब्सटीट्यूट कर देनी है। ठीक है, इसी के अलावा आप लोग एक और काम करें कि ये जो वाई की पावर नेगेटिव हाफ है ना, इसको डिनोमिनेटर में लेकर चले जाएँ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा, देखें 1 प्लस रूट वाई को हमने एज इट इज़ लिखा, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 रूट वाई, और उसके बाद फिर डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो रखें, तो हमारे पास क्या वैल्यू है रूट वाई, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस रूट वाई। सही है, उसके बाद फिर नेगेटिव रूट वाई,
फिर आता है 1/2, इसको नीचे लेकर आए तो ये हो जाएगा √y, और उसके बाद फिर dy/dx की वैल्यू जो कि है √y/1 प्लस √y, और इस पूरे के नीचे हमारे पास डिवाइड में क्या है, हमारे पास है 1 प्लस √y का होल स्क्वायर। देखिए ऐसा करने से आपके पास क्या हुआ, 1 प्लस √y से 1 प्लस √y कैंसिल हुआ, यहाँ √y से यहाँ √y कैंसिल आउट हुआ। सिमिलरली आप लोग देख सकते हैं कि ये वाले √y से ये वाला √y कैंसिल आउट हो गया, सही है। अब हमारे पास क्या क्या रिमेनिंग है हम लिख लेते हैं। देखें यहाँ से आपके पास बचा है 1/2, उसके अलावा कुछ नहीं बचा। फिर आता है नेगेटिव, यहाँ से आपके पास बचा है √y, और डिनोमिनेटर में आपके पास बचा है 2 × 1 प्लस √y, सही है। और उसके बाद फिर इस पूरे के नीचे डिवाइड में है 1 प्लस √y का होल स्क्वायर। अब मैं फर्दर स्टेप्स यहीं पर ही कर रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो पेज आगे पीछे करने में मुश्किल होती है। अब देखिए यहाँ पर आपने न्यूमरेटर में एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम जब आप लेंगे तो आपके पास एलसीएम में क्या आएगा, 2 × 1 प्लस √y आपके पास एलसीएम में आएगा। ये टर्म जब इधर जाएगी आपके पास तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा 1 प्लस √y, ठीक है। उसके बाद फिर नेगेटिव का साइन आया और यहाँ पर नीचे वाली टर्म जो है वो पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी और आपके पास सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा √y, और इस पूरे के नीचे डिवाइड में आपके पास क्या है, 1 प्लस √y का होल स्क्वायर। ऐसा करने से देखिए आपके पास क्या हुआ, √y ये वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आपके पास क्या बचा, मैं फर्दर स्टेप्स यहाँ पर कर रही हूँ 1, और आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है 2 1 प्लस √y। अब देखिए ये वाला जो मेन डिवाइड है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो नीचे की टर्म रेसिप्रोकेट हो जाती है, तो आपको पता है रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो ये 1 प्लस √y का होल स्क्वायर अपॉन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस √y का होल स्क्वायर। तो इससे आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 1/2 1 प्लस √y का होल, एक वाला एक ये और ये 2 विल बिकम 3, ठीक है। तो ये आपके पास फर्दर आंसर आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। आप इसके अंदर सिचुएशन देख सकते हैं। हमारे पास एक्स वाई है जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में है, उसके बाद फिर प्लस वाई स्क्वायर है इक्वल्स टू 1। अब हमें क्या करना होता है, जब भी हमें फंक्शन मिलता है हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपने ये वाली स्टेटमेंट लिख दी, उसके बाद आपने बोथ साइड्स पर d/dx अप्लाई कर दिया। तो हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ 1। अच्छा, जो अभी मैंने प्रीवियस दोनों क्वेश्चन किए उसमें मैंने एक स्टेप नहीं किया था कि आप इसके लिए डेरिवेटिव को सेपरेट करें, इसके लिए डेरिवेटिव को सेपरेट करें। अगर आप चाहें तो आप लोग वो वाला स्टेप्स खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों के दरमियान मुझे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो मेरा x है वो u है और जो मेरा y है वो मेरा v है। तो u × v रूल के अकॉर्डिंग u एज इट इज़ आ जाता है और d/dx किसका आता है, आपके पास v का। फिर प्लस v एज इट इज़ आ जाता है और d/dx किसका आता है, आपके पास u का, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस वाई स्क्वायर को डेरिवेट करें तो पावर रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव आएगा 2y और उसके बाद फिर dy/dx इज इक्वल्स टू, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा 0। अब आपने क्या करना है, जिस भी टर्म के अंदर dy/dx है उसको इस साइड पर रखना है, बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पर भेज देना है, ठीक है। तो हमारे पास एक ये वाली टर्म है जो कि है x dy/dx, और एक टर्म है प्लस ये वाली 2y dy/dx इक्वल्स टू, ये जब उधर जाएगी तो ये हो जाएगी -y और उसके बाद फिर dx/dx का आंसर आएगा 1, जो कि आप चाहें तो लिखें चाहें तो ना लिखें, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखिए इन दोनों में से आपके पास dy/dx कॉमन आ जाएगा और जो अनकॉमन है वो है यहाँ से x और यहाँ से प्लस 2y, सही है। इक्वल्स टू के इस साइड पर नेगेटिव y आपने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद फिर dy/dx आप फाइंड आउट कर लें तो dy/dx आपके पास कैसे आएगा, नेगेटिव y और उसके डिनोमिनेटर में आप इसको लेकर आ जाएं तो x प्लस 2y आ गया। ये हमारे पास आ गया है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं निकालना होता है, हमें इस क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x और बोथ साइड्स पर dy/dx अप्लाई कर देंगे। तो ये देखें dy/dx ऑफ dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx ऑफ -y/x प्लस 2y।
ठीक है। अच्छा, ये जो नेगेटिव है ना, इसको आप पहले बाहर निकाल लें, सही है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बन गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इस साइड पर u अपॉन वी रूल अप्लाई हो जाएगा आपके पास, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास पहले एक ऐसी लाइन आएगी डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर यानी कि x प्लस 2y का होल स्क्वायर, और उसके बाद फिर यहाँ पर आता है v एज इट इज़ यानी कि x प्लस 2y एज इट इज़, और d बाई डी एक्स किसका आ जाएगा आपके पास, u का, u क्या है आपके पास, y है। उसके बाद फिर नेगेटिव साइन आता है u एज इट इज़ यानी कि y एज इट इज़, और d बाई डी एक्स किसका आ जाता है, v का, तो v आपके पास क्या है, x प्लस 2y है, सही है। अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको डेरिवेट करते हैं। तो देखें x प्लस 2y तो आपने पहले एज इट इज़ लिख दिया, इसका आंसर आएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स। फिर नेगेटिव y एज इट इज़, इसको डेरिवेट करें तो इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस 2, आप ऐसा कांस्टेंट बाहर ले लें, और जब y के ऊपर आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में आपके पास x प्लस 2y का होल स्क्वायर है, सही है। अब आप क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में आप इस x प्लस 2y को ना पहले लिख लें, 1x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ये मैंने आप ही की आसानी के लिए करवाया है, ठीक है। अब देखें, अब क्या है, आपने बाकी की सारी टर्म्स एज इट इज़ लिखनी है, और जहाँ जहाँ पर dy बाई डी एक्स है उसकी जगह जो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आई थी सॉरी, वो आपने सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो देखें x प्लस 2y, उसके बाद फिर dy बाई डी एक्स जो कि हमारे पास है नेगेटिव y अपॉन x प्लस 2y, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ अ ब्रैकेट। उसके बाद फिर ये वाली नेगेटिव साइन और ये वाला y, उसके बाद फिर 1 प्लस 2, और उसके बाद फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो कि है हमारे पास, मैं अगेन ब्रैकेट का यूज़ कर रही हूँ, नेगेटिव y अपॉन x प्लस 2y, सही है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमने क्या किया है, सब्सटीट्यूशन कर ली है। अब आप देखिए कैंसिलेशन आपके पास कहाँ कहाँ हो रही है। एक तो यहाँ पर x प्लस 2y से x प्लस 2y कैंसिल आउट हो रहा है, इसके अलावा आई थिंक कहीं पर कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही है, ठीक है, हाँ नहीं हो रही है कोई कैंसिलेशन। तो अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों को सिंपली इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लेना है सिर्फ और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1 अपॉन x प्लस 2y का होल स्क्वायर, उसके बाद फिर यहाँ से हमारे पास बचा है नेगेटिव y, यहाँ से ये वाला, और उसके बाद फिर ये देखिए इस नेगेटिव y को आप अंदर की सारी टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नेगेटिव y पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास हो जाएगा नेगेटिव y। अच्छा एक सेकेंड, इस पूरे के बाहर भी एक नेगेटिव था हमारे पास, हमने एक मिस्टेक कर दी है, और वो क्या करी है कि ये वाला जो नेगेटिव है ना वो मैं लगाना भूल गई, ठीक है। तो ये नेगेटिव आपके पास इस पूरे के ऊपर था, यहाँ पर था, बाहर था, ठीक है। तो आप इस नेगेटिव को अंदर इस सब से मल्टीप्लाई कर लें तो ये वाली टर्म आपके पास नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली टर्म आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी, सही है। तो ऐसा करने से आपके पास ये वाली जो टर्म है यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव y है, सही है। तो इसी तरह से देखें, ये नेगेटिव नेगेटिव ये बन जाएगा पॉजिटिव y, और उसके बाद फिर आपके पास ये वाला जो है ये आ रहा है आपके पास पॉजिटिव y, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपने y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव y आया, उसके बाद फिर इस y को इस वाली पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ये आ जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव विल बिकम नेगेटिव, उसके बाद फिर 2 और y इंटू वाई विल बिकम y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर, और इसके डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है x प्लस 2y है, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया, सही है। उसके बाद देखिए अब आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास 1 अपॉन x प्लस 2y का होल स्क्वायर आपने एज इट इज़ लिखा, यहाँ पर y और y विल बिकम 2y यानी पॉजिटिव हो जाएंगे, और उसके बाद फिर नेगेटिव 2y स्क्वायर अपॉन x प्लस 2y को आपने एज इट इज़ लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, 1 अपॉन x प्लस 2y का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज़ लिखा, यहाँ पर आप लोग एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा x प्लस 2y, यहाँ पर 2y के साथ ये वाली टर्म जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 2y, और उसके बाद फिर नेगेटिव 2y स्क्वायर आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल वो है एलसीएम है, आप सबको आई होप लेना आता होगा। उसके बाद फिर आप देखें, अब आपको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो 1 अपॉन x प्लस 2y का होल स्क्वायर, देखिए ये x प्लस 2y होल स्क्वायर है और ये भी x प्लस 2y है, तो इन
दोनों को आप ऐड कर ले पावर्स को तो आपके पास ये क्यूब आ जाएगा, सही है। अब इस वाले ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करें तो देखें 2y को x और 2y इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये देखें ये हो जाएगा 2xy फिर प्लस 2 इंटू 2 विल बिकम 4, y इंटू वाई विल बिकम y स्क्वायर और उसके बाद फिर नेगेटिव 2y स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें आपके पास क्या है 4y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर विल बिकम 2y स्क्वायर और उसके बाद फिर प्लस 2xy, इसको आप बाद में लिख लीजिए, ठीक है, अरेंज करके हमने लिखा। और इसके डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास x प्लस 2y का होल क्यूब है और यही हमारा जो है वो डेरिवेटिव का आंसर आया है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग एक फर्दर स्टेप और कर सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं कि आप इसमें से जो है ना वो 2y को कॉमन निकाल सकते हैं, बट इट्स टोटली योर चॉइस। आप चाहें तो आप वो स्टेप करें, आप चाहें तो आप वो स्टेप ना करें, सही। यहाँ पर भी आप आंसर को फिनिश कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने खुद भी नोटिस किया होगा कि मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन थी क्वेश्चंस करते हुए। उसका रीज़न ये है कि मुझे इस वक्त बहुत शदीद नज़ला हो रहा है। आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हुई हो, बट अगर कन्फ्यूजन हुई है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो आप लोग मुझसे जूम सेशंस भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।